अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, अब इसमें देखेंगे हम लोग कि वन डे एरे का डिक्लेरेशन हो गया था, एग्जाम्पल हो गया था। अब वन डी एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, मीन्स वन डी एरे को कैसे हम लोग प्रारंभिक वैल्यू देते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डी एरे, यानी कि वन डी एरे को प्रारंभिक मान देना। सो इसके लिए क्या होगा, जो हमारा सिंटैक्स होगा, प्रारूप सिंटैक्स, डाटा टाइप एरे नेम, ठीक है, साइज, और उसके बाद इस ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे वैल्यू लिस्ट। जो भी हमको मान देना होता है, प्रारंभिक वैल्यू देना होता है, वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और अंत में हम क्या करते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर लिख के सेमीकोलन लगा दिया जाता है। बाकी सेम वही है, केवल यहाँ पे इक्वल साइन के बाद ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिस्ट और कामा लगा देते हैं। इन वैल्यूज को भी कामा से क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जो भी वैल्यूज लिखेंगे उसको कामा से हम सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंट नम, और हमने यहाँ ले लिया 5। अब ये जो 5 है, मैक्सिमम 5 नंबर्स को हम इसमें 8, 7, 6, 12, 10, ये 5 नंबर्स को हम ऐसे कामा से सेपरेट करके लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। उसी तरीके से चर में हमने कोई नेम ले लिया, नेम मान लिया 8 कैरेक्टर का नेम ले लिया, तो इसमें ELCOM, इस तरह से कैरेक्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया इनिशियलाइजेशन, कैरेक्टर का इनिशियलाइजेशन और इंटीजर का इनिशियलाइजेशन। इन दोनों मानों को हम ऐसे लेके इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब ये होने के बाद डाटा टाइप में अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि बोर्ड में कभी कभी पहले प्रश्न पूछता था, क्या प्रश्न पूछता था कि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए प्रोग्राम लिखिए। राइट अ प्रोग्राम टू अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन सी प्रोग्रामिंग। मीन्स प्रोग्राम लिखना है जिसमें नंबर्स पहले दे दिए होंगे। तो जब नंबर पहले दे दिया होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन का प्रयोग करेंगे, इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डी एरे। अब जैसे एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं, एग्जांपल में कैसे इसको करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को वन डी एरे के माध्यम से प्रिंट करें। प्रिंट फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग वन डी एरे। मान लिया कोई संख्या दे दिया हुआ है 18, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 19, 35, ये संख्या दे दी हुई है। अब इसको हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। एरे में कैसे इसको दिखाएंगे कि एरे के माध्यम से ये प्रिंट होगा। कोई भी संख्या है, ये कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, एज इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल हो गया, वाइड मेन इंट, इंटीजर टाइप का ये नंबर है, इंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें 7 संख्याएं हो गई। इनको हमने ब्रैकेट के अंदर 18, 20, 30, 40, 50, 19 और 35 ये पहले ही वैल्यू को यहाँ पे रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। और एक वैल्यू जो है हमारी आई हो जाएगी वेरिएबल फॉर लूप के लिए, जिसमें हर एक लोकेशन पे इस नंबर को स्टोर कर लेगा ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे
मैसेज हमने दिया प्रिंट एफ नंबर्स आर, क्या नंबर है, नंबर हमको इनपुट करना नहीं है ऑलरेडी, नंबर यहाँ पे नंबर हमको इनपुट करना नहीं है, नंबर्स आर, क्योंकि ऑलरेडी हमने इनिशियलाइज कर लिया है, वैल्यू को पहले ही ले लिया है, इसका मतलब अब यहाँ पे इनपुट करने की आवश्यकता नहीं है, स्कैन एफ करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम मैसेज देंगे नंबर्स आर, और कितने नंबर्स हैं 7, तो लूप चलेगा आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 7, आई लेस देन 7, क्योंकि एरे का हमने बताया था कि लास्ट जो स्क्रिप्ट होता है उसकी संख्या क्या होती है n-1 होती है, तो आई लेस देन 7 आई प्लस प्लस, उसके बाद से हम डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ %d और एम्परसेंट नहीं लगेगा यहाँ पे, डायरेक्ट ये नम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा नम आई। अब इस नम आई के हर एक लोकेशन पे 0 से लेके 7 तक के लोकेशन पे एक एक नंबर ये क्या होगा क्रमशः स्टोर हो जाएगा। तो इसकी जो स्क्रिप्ट बनेगी ये नम 0, फिर नम 1, नम 2, ऐसे नम 6 पे जो वैल्यू होगी यहाँ पे 18, पहली वैल्यू 18, 20, 30, ऐसे करके अंतिम जो वैल्यू है वो 35 हमारा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया, जिस तरह से ये एरे काम करेगा। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन का तरीका हो गया। ठीक है, ओके।